शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हम सबों को इंसान बनाया है। बेशक। क्या बनाया है? बोलो जोर से। इंसान। अल्लाह कादिर मुतलक है। 18,000 मखलूक पैदा की है अल्लाह ने, 18,000, लेके इंसान से चींटी तक जानवर, मक्खी, गधा, खच्चर, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सब कुछ अल्लाह ने बनाए। अल्लाह जो चाहता हमें बना देता, मगर ये उसका करम है कि अल्लाह ने हमें आपको मक्खी मच्छर ना बना के इंसान बनाया है। और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने हमें आपको तन्हा नहीं छोड़ा, हमें आपको मुसलमान बनाया है। और मुसलमान बनाकर अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा, अपने प्यारे रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया है, जिसकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं की थी, उसकी उम्मत में पैदा किया। फिर उसके बाद इंसान बनना बड़ी नेमत, मुसलमान बनना भी बड़ी नेमत, नबी का उम्मती बनना भी बड़ी नेमत। खाली इसी पर इक्तफा नहीं किया, अल्लाह ने आपको सर छुपाने मकान अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। सर पे साए के लिए माँ बाप अता फरमाए हैं, दिल लुभाने के लिए बीवियां अता फरमाई हैं, दिल लगाने के लिए घर में अल्लाह ने बेटे और बेटियों की सूरत में औलाद अता फरमाई है। ये जो जिस्म है ना आपका, जिसको आप कोई भी हैसियत नहीं देते, क्या है साहब, इधर कूदे उधर कूदे, इधर गए उधर गए, कुछ भी नहीं समझते आप। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, समझ रहे हैं आप। ये जो सर में रखा हुआ दिमाग है, जिसको आप भेजा कहते हैं, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिस पर दिमाग ना हो। ये जो आंखें हैं, इन आंखों की कीमत उससे पूछें जिसके आंखें ना हो। ये जो कान हैं, इन कानों की कीमत आप उससे पूछें जिसके कानों में सुनने की ताकत ना हो। ये जो जबान है, इस जबान की कीमत आप उससे पूछें जिसमें बोलने की ताकत ना हो। ये जो हाथ हैं, इन हाथों की कीमत आप उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर हैं, इन पैरों की कीमत आप उससे पूछें जिसके पैरों से चला ना जाता हो। ये जो इनाम इनाम दे के घर मत जाना, वरना वापस ले जाओ इन्हें। ऐसा इनाम कोई मत दियो जो पैसे दे के घर चले जाओ। इनाम वाला मौलाना नहीं हूं मैं। दिल करे तो दो, दिल करे मत दो, मगर सुन लो। बेशक। हाँ, इनाम लेने और देने पूरा हिंदुस्तान पड़ा। बेशक। बहुत इनाम मिलता है रोज, तुम नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? जी। कुछ नहीं हो रहा हमारा, ये दे देंगे, इन्होंने बुलाया मुझे, जी। मैं इन्हें जानूं, मैं तुम्हें क्या क्या जानूं? बात है भाई, वाह वाह वाह। हम इन चीजों पर नहीं जाते हैं। दोगे तो अपने लिए दोगे, बेशक। सवाब तुम्हें मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, मगर जाना मत। पहले सुनो, अब दिल लगा के सुभान अल्लाह जोर से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दौलत दी है आपको, आप दौलत देखें, है ना। आपके पास जो है माशाल्लाह कोई ठिकाना थोड़ी है। मकान दिया अल्लाह ने, दौलत दी अल्लाह ने, इज्जत दी अल्लाह ने, शोहरत दी अल्लाह ने, सारी चीजों से अल्लाह ने आपको नवाजा है। एक एक नेमत को आप गिनते चले जाइए। आपने बदले में क्या दिया है? कुछ भी नहीं। 5 वक्त की नमाज है, आप मस्जिद तक जाने तैयार नहीं। इत्तेफाक हुआ तो कभी जुमे में चले गए, वो भी मौका लगा तो, खाली हुए तो, वरना मस्जिदें जुमे के दिन भी खाली हैं। ये हैसियत आज हमारी हो गई है। किसी चीज की आज आपकी नजर में हैसियत नहीं है, मगर सुनो, अल्लाह का करम देखें। आप फजर नहीं पढ़ते, अल्लाह आपको फिर भी नाश्ता देता है। आप ज़ोहर नहीं पढ़ते, अल्लाह फिर भी आपको खाना देता है। आप असर नहीं पढ़ते, फिर भी खुदा आपको चाय नाश्ता देता है। आप मगरिब नहीं पढ़ते, फिर भी अल्लाह शाम का खाना देता है। आप इशा नहीं पढ़ते, अल्लाह सुकून की नींद देता है। आखिर आपने कभी ये सोचा कि आप कुछ भी करने तैयार नहीं और अल्लाह सारी नेमतें आपको अता फरमाता? अल्लाह ने जिस्म दिया, अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने मकान दिया, शान और शौकत की जिंदगी अता फरमाई। आपने बदले में क्या दिया? अगर आपसे कोई कहने लगे यार बड़ा खूबसूरत मकान बनाया है आपने, आप कहते हैं अरे मियाँ ये तो मेरा बेटा इंजीनियर है, उसका कलाम कमाल है, मेरा बेटा डॉक्टर है, उसका कमाल है, मेरा बेटा मास्टर है, उसका कमाल है, मेरा बेटा बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करता, ये मेरे
तेरे उस बेटे का कमाल है। अगर आपके पास में थोड़ी सी कार है चलाने के लिए, और अगर कोई कह दे अरे मियाँ बड़ी शान की कार खरीदी है, आप कहते हैं अरे मियाँ ये तो मेरी औलाद का कमाल है, ये तो मेरी कमाई का कमाल है, मैं तो बिल्डर हूँ, बहुत बड़ा कारीगर हूँ, बहुत बड़ा मिस्त्री हूँ, मेरा बेटा बड़ी तरक्की कर गया इसलिए मैंने कार खरीदी है। मगर आदमपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, मैं आप तक एक पैगाम पहुंचा देना चाहता हूँ, कार खरीद के अपने बेटे का कमाल मत बता, मकान बना के अपने बेटे का कमाल मत बना, यानी दुनिया की शोहरत कमा के अपना कमाल मत बता, ये सारी चीजें जमा करके अपने बेटे का कमाल मत बता। इसमें तेरे बेटे का और तेरा कमाल नहीं है, ये सब तुझ पर तेरा और यानी कि सब तुझ पर तेरे रसूल का करम है, तेरे खुदा का करम है। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताज बना देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है कौम का ताजदार बना देता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, कारी इकबाल मसाब किबला, मुसलमान अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, है कहां आप, कैसी जिंदगी जीना चाहते आप, ये अपनी तरक्की मत समझ, अपनी कामयाबी मत समझ, इसमें तेरा कमाल नहीं है। और अगर अपना कमाल समझते हो ना, तो अभी 2.5 साल पहले के माहौल पर नजर डालो। कोविड-19 में यानी कोरोना के दौर में बड़े बड़े अच्छे बिस्तर पर लेट गए, और तुम्हारे हालात ये हो गए कि नदियों में तुम जैसे घमंडी पड़े थे, खाली कुओं में तुम जैसे घमंडी पड़े थे, पहाड़ों के बीच में तुम जैसे घमंडी पड़े थे। तुम्हारे इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों लोगों को पुलिस ने किरोसिन छिड़क के जला दिया। खुदा की कसम लाशें उठाने वाले ना मिले। अल्लाह ने तुम्हारे गुरूर तोड़ दिए, तुम्हारे तकब्बुर तोड़ दिए, तुम्हारे उठे हुए सर तोड़ दिए। पता ये लगा अल्लाह कादिरे मुतलक है, वो जिस हाल में रखता है वही हाल अच्छा है। अल्लाह को सर उठाने वाले पसंद नहीं है, अल्लाह को सर झुकाने वाले। सर झुका के मत जियो, घमंड मत करो जिंदगी पर। अगर दौलत है ना पास में तो इतराओ मत, मकान अच्छा है तो ज्यादा अकड़ के मत चलो। अगर लोग इज्जत देते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो, इसलिए कि ये सब कुछ तुझे तेरे बाप ने नहीं, सब कुछ तुझे तेरे खुदाए पाक ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है कारी साहब, वाह वाह। जलसों का मकसद तुम्हें अच्छी जिंदगी देना है, बेशक हक है, ताकि तुम सही जिंदगी का सबक हासिल करो। जिस पैगंबर का जलसा सजाए बैठे हो ना, उस रसूल ने झुक के जीने की तलकीन दी है, बेशक झुक के ही जीने की तलकीन दी है। तारीख पढ़ो ना यार अपने रसूल की। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए हैं। बेशक क्या बन के आए हैं, बोलिए जोर से। रहमत बनके। रहमत बनकर आए हैं। और कैसी रहमत बनकर आए हैं नबी, अल्लाह अल्लाह। सोचें, आज तो बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, भाई भाई का नहीं, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं, अजीज अजीज का नहीं, बड़ा छोटे का नहीं, छोटा बड़े का नहीं। अजीब माहौल, और इसी माहौल की वजह है जो तुम आज मिटते जा रहे हो, तबाह होते जा रहे हो, बर्बाद होते जा रहे हो। गांव में 10-10 घर हैं और उसमें भी पार्टी बंदियां हैं। अरे यार, और तो और नेक कामों में पार्टी हो रही है आज। जी हजरत, जी हक है हजरत। अजीब अजीब आदमी अपने आप को कह रहे सुन्नी, सुन्नी थोड़ी हो, तुम हो टुन्नी। सुन्नी पार्टी नहीं करते, सुन्नी आपस में लड़ते नहीं है। सुन्नी किसको कहते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदो आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, क्या बात है यहाँ तो पार्टी हो रही है साहब। ये फला बिरादरी के, ये फला बिरादरी के, इनकी बिरादरी ये है, हमारी बिरादरी ऊंची है। तेरी में क्या लग रहा है भाई, बिला वजह की बात है।
कि साहब ये उस बिरादरी का और ये उस बिरादरी का। अब कुरान से पूछ तू किस बिरादरी का? तो कुरान कहता है या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लेतारफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। वरना तुझ में बड़ा कौन है? तुरक, शेख, बड़ई, तेली, बंजारा नहीं। कुरान कहता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अगर तुम्हें यह देखना कि बड़ा कौन है तो यह देख लो कि तुम में मुत्तकी कौन है। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालदार बड़ा नहीं है, बिरादरी वाला बड़ा नहीं है। अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है कि जो इंसान मरे और उसका जनाजा जब आदमपुर की गलियों में निकल के जाए तो दरवाजों से झांक के मर्द तो मर्द, औरतें भी कह दें आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पैगाम है कारी साहब। दौलतदार बड़ा नहीं होता, बेशक मालदार बड़ा नहीं होता, मदीने वाले का वफादार बड़ा होता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखो, यही तो वजह है जो आज हम खत्म होते चले जा रहे हैं। तीजे में बात खत्म हो जा तुम्हारी। कितनी बड़े मूछ वाले हो तुम। अरे तीजा छोड़ो यार, कब्र पे ऐलान कर दे लड़का खाना खा के जाइयो। ले, अबे तेरे अब्बा की शादी है तो दावत कर रहा, खड़े होके खाना खा के जाओ। इधर बासमती की बिरयानी बनी पड़ी है, ये हैसियत है तेरी। तेरे मुंह पे मिट्टी पड़ी, घर में बिरयानी चल रही है, दोस्त बिरयानी कह रहे, तेरी हैसियत तो देख। पता ये लगा अपने लिए जीना कमाल नहीं है, दूसरों के लिए जीना शुरू करो। जिस दिन दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे मर के भी जिंदे हो जाओ। तुम्हारा तीजे में जिक्र खत्म। ज्यादा बड़े घर के हो तो 40वें तक बात चलती है, उसके बाद खत्म। नबी को 3 साल और रहे 1500 साल में को। क्या बात है, वाह 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 वाह। 3 साल बाकी हैं, सिर्फ 1500 साल होने जा रहे हैं मेरे रसूल को विसाल किए हुए। अरे यार, ये ढेला के पार का गांव कि जिसे सिर्फ आपके इलाके के जानते होंगे, मगर कहां है मुस्तफा का मदीना और कहां है आदमपुर। आज मेरे रसूल का जिक्र आदमपुर के सुन्नियों ने मना के पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया, खाक हो जाए अबू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, आमद मुस्तफा कुल फरद, कारी इकबाल मसला किबला, मुसलमानान आदमपुर, TTS कमेटी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ का बंटवारा चल रहा, बाप का बंटवारा, माँ का बंटवारा। 4 भाई हैं, 4 तो चारों लड़ रहे हैं। क्या हो गया भाई? बोले भाई 8 दिन तू खिलागा अम्मा को, 8 दिन मैं खिलाऊंगा अम्मा को। ले, वो 9 महीने पेट में लिए घूम रही है, उसने पानी तक किसी से नहीं मांगा। क्या वो 9 महीने पेट में लिए घूमी, उसने एक वक्त का खाना किसी से नहीं मांगा, और ये बंटवारे कर रहा मां के। हाथ उठा के कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेशरम आवारा, तेरे हाथ में नबी का दामन। अरे जिसके हाथ में नबी का दामन हो, क्या वो अपनी माँ का बंटवारा करेगा, अपने बाप का बंटवारा करेगा? शर्म नहीं आती तुम्हें? खुदा की कसम, मेरे रसूल की जिंदगी देखो। सहाबा के बीच में खड़े हुए माले गनीमत बांट रहे थे कि सामने से एक बूढ़ी औरत को आता देखा। नबी ने कहा सब अलग हो जाओ। नबी ने माल एक तरफ रखा, 40 कदम उस बुढ़िया की तरफ चले। जब बुढ़िया सामने आई, मेरे आका गए, पहले सर चूमा, हाथों को चूमा, फिर गोद में लिया, लेके आए जहां माल बांट रहे थे। बहुत सा माल उठा के आका ने उस बुढ़िया के दुपट्टे में डाला। फिर 40 कदम तक सयानी के सरगोशी करते, बातचीत करते मेरे आका सामने तक पहुंचा के आए। फिर वापस जब आए तो सहाबा ने कहा आका माल बाद में लेंगे, पहले ये बताएं ये औरत कौन है कि सारी दुनिया आपको चूमती है और आप इस बुढ़िया के हाथ चूम रहे हैं। नबी की आंख से आंसू निकल गए। कहा जानिसारो, ये वो औरत है जिसका
का मैंने दूध पिया है। हाय 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 हाय। यानी नाम है हलीमा। आदमपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, जिस माँ का दूध पिया, जब उसकी इज्जत का ये हाल है तो जिसके पेट में तुम रहे हो उस माँ के मर्तबे का हाल क्या हुआ? वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? हालात को समझें, कहां पहुंच गए आप, किस मंजिल पे आ गए आप, किस मकाम पे आ गए आप। इसीलिए तो दुनिया तुम्हें भूल जाती है। 1500 साल हो गए, नबी को क्यों नहीं भूल रही दुनिया? बेशक। अरे यार, वो अमेरिका जिसको तुम रातों दिन कहते हो इस्लाम का बागी है, इस्लाम का दुश्मन है, आज उस अमेरिका का हाल ये है, तुम सुबह को सो के नहीं उठते, वहां सैकड़ों लोग तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों हो रहे हैं मुसलमान? मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी का कैरेक्टर, मेरे रसूल की जिंदगी, मेरे रसूल की वो शान वाली जिंदगी। खुदा की कसम, अपने तो अपने हैं, आज गैर भी ये कहने पे मजबूर हैं कि अगर दुनिया का सबसे अच्छा और महान पवित्र आदमी दुनिया में कोई है तो वो आमिना का लाल मोहम्मद है। बेशक सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान है मेरे रसूल की। खुदा की कसम कि मेरे आका ने दुनिया में हर किसी को सम्मान दिया, बेशक। इज्जत दी, और अखलाक का हाल तो ये था कि अगर जरूरत पड़ती तो लोगों के घर का काम कर देते थे मुस्तफा। किसी जानी के घर में जाके पानी पेश कर देते थे मुस्तफा। हर किसी के दुख में काम आते थे मुस्तफा। दुखे दिलों की दवा बनते थे मुस्तफा। किसी को दुनिया में रोता नहीं देखा था मेरे रसूल ने। खुदा की कसम, यही तो बात है जो आज अपने तो करें, ये कोई हैरत की बात नहीं। आज गैर भी मेरे रसूल को याद करते हैं। आपने सुना नहीं है मक्के का वो वाकया कि जब पैगंबर आदम ने ऐलान नबुव्वत किया, सारा मक्का नबी का दुश्मन, सारा मक्का नबी का दुश्मन। हाँ, एक औरत थी, जब उसने सुना अरे ऐसा शख्स आया यहां जो हमारे खुदाओं को बुरा और एक खुदा की इबादत कराना चाहता, कहा लाओ निकल जाते हैं उससे। किसी ने कहा कि वो जादूगर है, माज़अल्लाह। औरत ने घर का सामान इकट्ठा करके जाने का इरादा किया। सुबह से शाम तक रही, लोगों ने पूछा किसका इंतजार है? कहा मजदूर का। कहा क्यों? कहा मैं तो मक्का ही छोड़ के जा रही हूं, मैंने सुना जो उसे देखता वो उसी का हो जाता। कोई मजदूर नहीं मिला। शाम को रहमत बनकर मुस्तफा आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान। शाम देखें यार आका की, आ गए। जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए, देखा ज़ईफा खड़ी है। कहा कैसे खड़ी हो? कहा इंतजार है कोई मजदूर मिले। कहा मजबूरी? कहा मक्का ही छोड़ के जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा सुना मैंने अब्दुल्ला के घर में बेटा मोहम्मद नाम का पैदा हुआ, जादूगर बहुत बड़ा, जो उसे देखता वो उसी का होता, इसलिए मैं तो गांव छोड़ के जा रही हूँ। कहा तो जाऊं ना, गई क्यों नहीं? कहा सामान उठावे कौन, मजदूर नहीं मिला। नबी ने गठरी उठा के सर पर रख ली। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम अपने भाई का वजन उठाने तैयार नहीं, पड़ोसी का उठाने तैयार नहीं, रिश्तेदार का उठाने तैयार नहीं। नबी ने दुश्मन की गठरी उठाई अपने मुकद्दस सर पे। कौन से सर पे? जिस सर पे खुदा ने कुरान नाज़िल फरमाया। खुदा की कसम, उसी सर पे मेरे आका ने उस ज़ईफा की गठरी को रखा, रखकर चल दिए। खुदा की कसम, चलते रहे, सफर मुकम्मल हुआ। बुढ़िया की मंजिल आई, बुढ़िया ने कहा रख दो गठरी। मंजिल आ गई, मुस्तफा ने सामान उतारा। बुढ़िया करीब आके बोली मजदूरी ले लो। नबी ने कहा मजदूरी लेता, मैं मजदूर नहीं हूं। वाह भैया आवाज बढ़ाओ, इसका आवाज थोड़ा, आवाज देखो कैसा हो गया ये। आवाज बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो इसका। मैं मजदूर नहीं हूं। इतना जब कहा तो बुढ़िया बोली कुछ तो ले लो। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो? कहा कुछ नहीं। बुढ़िया बोली कि मक्के में तुझ जैसे भी रहते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है करी साहब, वाह वाह वाह। कहा तेरी गलत फहमी थी, हर जगह बुरे नहीं होते, बेशक अच्छे भी होते हैं। कहा तो फिर नाम बता। कहा मत पूछ। कहा चेहरा दिखा। कहा मत देख। कहा नाम बता। जहां मैं आई हूं यहां तेरा जिक्र करूंगी। जिस मक्के में मोहम्मद जैसे लोग रहते हैं उसी मक्के में ऐसे भी रहते हैं। मेरे रसूल ने कहा मत पूछ। बुढ़िया बोली नहीं बताना होगा वरना जाने नहीं दूंगी। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले तो आजा करीब। करीब किया, नबी ने चेहरे से पर्दा हटाया। उसके बाद कहा गौर से देख, जिसकी वजह से मक्का छोड़
के आइए, मैं वही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ। खुदा की कसम इतना सुनना था। बुढ़िया कदमों में गिर गई, कदमों में गिर के बोली, इसका मतलब तेरे बारे में मुझसे गलत कहा गया था, मगर अब तेरा अखलाक देख के मैं समझ गई। इंसान बहुत देखे मगर तुझ जैसा इंसान मैंने जिंदगी में कोई नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, वक़ारे मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, एहसानाते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। क्या बात है, पूरी दुनिया रसूल की जात पर नाज कर रही है। यानी ऐसा नाज कौन करेगा, ऐसी जिंदगी कौन गुजारेगा, ऐसी जिंदगी। खुदा की कसम जरा नजर डालें तब आपको पता लगेगा दूसरों को कैसे काम आए हैं मुस्तफा। जवाब नहीं है, अरे यार अपने तो अपने हैं ही, गैरों के काम आए मुस्तफा, दूसरों के काम आए मुस्तफा। दूसरों को सीने लगाया है मेरे आका ने, दूसरों की मदद की है मेरे पैगंबर ने, दूसरों के सर पे प्यारो मोहब्बत के हाथ फेरे हैं मेरे आका ने। मक्के में निकल के जा रहे थे, एक दिन एक शख्स को देखा जो काला कलोटा इंसान था, रो रहा था दीवार से लग के। मेरे आका ने रोने की वजह पूछी, क्यों रोते हो? कहा मैं मक्के का नहीं, मैं मक्के के देहात में रहता हूँ। रो क्यों रहे हो? कहा मक्के में जो एक अबल हकम है, अबू जहल काफिर, कहा उस पर मेरा हक है। जब मांगने जाता हूँ तो मेरे सीने पर ठोकर मारता है, मुझे हक नहीं देता, गाली देकर निकाल देता है। मैं देहात का हूँ, इस मक्के में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। खुदा की कसम कुर्बान, वही अबू जहल जो मेरे रसूल का कदम कदम दुश्मन था, तलवार लेकर मेरे आका को कत्ल करना और कत्ल कराना चाहता था। हाथ पकड़ा नबी ने उस देहाती का, अबू जहल की चौखट पे ले गए, जी दस्तक दी। अबू जहल ने कहा बहन से दरवाजे पे देख कौन है। जी बहन ने चेहरा देखा मेरे रसूल का, वापस हुई। कहा भाई गजब हुआ। कहा क्यों? कहा आज तो तेरी चौखट पे मोहम्मद आया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अबू जहल लेटा था, उठ के बैठा। कहा झूठ बोलती है क्या वो? इसकी हिम्मत क्या वो मेरी चौखट पे आ जाए? मेरी तलवार उसका कत्ल करने में आन से बाहर रहती है। बहन ने कहा यकीन न आवे तो देख ले। अबू जहल ने देखा तो कोई और नहीं, यकीनन मेरे आका थे। बहन से कहा पूछ आए क्यों? बहन ने पूछा क्यों आए? मुस्तफा बोले मैं अपने काम से नहीं आया, इस देहाती का हक है तेरे भाई पर, इसका हक दिलाने अभी आया हूं, इसलिए कि जमीन पर मेरे रब ने मुझ मोहम्मद को मरे हुए हक दिलाने भेजा है। अल्लाह, इतना सुनना था। बहन ने भाई को बताया, वो अपने कुर्ते के दामन में पैसा लेके दरवाजे पे आया। जितना उस देहाती गरीब का हक था उससे भी ज्यादा उसके कुर्ते में डाला। मुस्तफा हाथ पकड़ के गरीब को जैसे कि लेकर चले तो अबू जहल आके फाड़ के देखता रहा। बहन देखती रही। अबू जहल ने अपनी बहन का हाथ पकड़ के कहा अंदर चल, देखती क्या है? बहन ने कहा रुक जा, देखने तो दे। कहा मतलब क्या है बोल? कहा तू तो बुराई करता था मगर भाई मैंने इनसे अच्छा इंसान नहीं देखा। कहा क्यों? कहा हसीन है ये, हसीनों का हसीन है ये, जमीलों का जमील है ये, और अखलाक इतना अच्छा कि दूसरों का हक दिलाने आए हैं ये। अरे भाई ये तो बता, जहां तू हक देना नहीं चाहता था तूने आज दिया तो इतना कि उससे भी ज्यादा दे दिया, इसकी वजह क्या है? अबू जहल बोला ज्यादा इसलिए दिया है कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया है। कहा तो जितना था उतना ही दे देता, ज्यादा क्यों दिया? कहा मैंने ज्यादा इसलिए दिया है कि जिसका हक दिलाने किसी की चौखट पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि दुनिया में कोई उसका हक मार सके। अल्लाह अल्लाह, मगर तू तो अंदर चल, इतनी देर तक खड़ी तू क्या देख रही है? बहन ने कहा जी चाहता है इसी का कलमा पढ़ लूं। वाह वाह वाह, सुभान। जोर से कहा जी चाहता है इसी का कलमा पढ़ लूं। कहा क्यों? कहा इंसान बहुत देखे, इससे अच्छा इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखा। अबू जहल ने बहन का गिरेबान पकड़ा, अंदर ले गया। अब अगले का नक्शा तो देखें, वो देहाती जिसका हक दिलाया था नबी ने कहा घर जा, उसने कहा बाद में जाऊंगा। कहा क्यों? कहा पहले सीना ईमान की दौलत से सजाऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ,
कहा कि हुआ क्या? कहा आपके बारे में मुझे बड़ा गलत सबक दिया जाता था, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, मगर मैंने देखा आप जैसा जमीन पर कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते देर मत कर, पढ़ ले कलमा। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। मुस्तफा ने अपने कलेजे से लगाया, सीने से लगाया, अपने घर की तरफ वापस किया, कुर्ता जाके वो दौलत का उंडेला और घर वालों से कहा इस दौलत को इस्तेमाल बाद में करना, जिसके सदके ये दौलत मिली है पहले उसके दीवाने बन जाना। खुदा की कसम सारे घर ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। बस्ती वालों ने पूछा अरे अभी तक इस्लाम इस गांव में नहीं आया, तूने कलमा कैसे पढ़ लिया? उसने कहा सुनो, अभी तो सिर्फ तनहा मैंने पढ़ा है, अकेले ने देखा है। जिस दिन उस पैगंबर का कदम आ गया सारी बस्ती मोहम्मद मुस्तफा के इस्लाम से भरती नजर आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, कारी इकबाल साहब किबला। मैं ये कहना चाहता हूँ इतने आए दुनिया में खत्म हो गए, नाम मिट गए, निशान मिट गए, मकीनात मिट गए, बादशाहें मिट गई। मेरे रसूल की बादशाहत आज भी सलामत। बेशक 1500 साल होने के करीब हैं। जी आदमपुर में आज भी मेरे नबी का जलसा मनाया जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 12:30 बजने के करीब, मगर चेहरे आपके अब भी गुलाब के फूल की तरह खिलने। इसका मतलब ये हुआ मेरा रसूल जिंदा है। हाय 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 ना, जोर से बोलो ना भाई, मेरा रसूल जिंदा है। और सुनिए, जिक्र उसी का बाकी रहता हाय हाय, क्या बात है, जो दूसरों के लिए जीता। बेशक 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 सिर्फ अपने लिए जियोगे खत्म हो जाओगे, अपने लिए जियोगे मिट जाओगे, अपने लिए जियोगे तुम्हारे नाम खत्म हो जाएंगे। दूसरों के लिए जीना शुरू करो, खुदा की कसम मर के भी जिंदे हो जाओगे। कैसे जिए हैं मेरे रसूल दूसरों के लिए, जरा देखें ना। बदनी जिंदगी भी लाजवाब, मक्की जिंदगी भी लाजवाब, मदनी जिंदगी थी मेरे आका की। वो मदनी जिंदगी, खुदा की कसम कुर्बान, टूटी चटाई पर बैठे सारी जिंदगी। और वो हुजरा जिसमें कदम पाक अगर फैलाने की जरूरत पड़ती तो मेरे आका का सर दीवार में लगता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सर अगर नीचे रखने की जरूरत पड़ती तो मेरे आका का कदम दीवार में लगता था। खुदा की कसम। और कैसा कमरा था मेरे आका का, कंकर थे कमरे में, पत्थर थे कमरे में, मिट्टी थी कमरे में, खजूर की छाल का तकिया और खजूर की छाल का गद्दा था कमरे में। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अमेरिका का एक डॉक्टर है, खुदा की कसम, जो रातों दिन कहता था इस्लाम झूठा है, नबी झूठा है, कुरान झूठा है, दीन झूठा है। मगर अभी चंद साल गुजरे, वो तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उस डॉक्टर के जाकर क्लिनिक पर मीडिया ने कैमरे लगाए और जाकर मीडिया वालों ने पूछा था, ए डॉक्टर साहब, आज तक कहते थे इस्लाम झूठा, कुरान झूठा, नबी झूठा, दीन झूठा, और अब कहते हो नबी जैसा कोई इंसान नहीं, कुरान जैसी कोई इतला किताब नहीं, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, क्या हो गया तुम्हें? तो डॉक्टर कहता है, लोगों मैंने उस वक्त भी तहसीस पढ़ी थी, किताबचे पढ़े थे और पढ़ पढ़ के मेरी जबान से ये गंदगी निकल रही थी। मगर जब पढ़ते पढ़ते इस्लाम को मक्के आया और मक्के में उस रसूल के हुजरे तक पहुंचा, फिर मदीने पहुंचा, पढ़ते पढ़ते किताबों के जरिए जब मैंने उस रसूल का हुजरा देखा और हुजरे पर नजर डाली तो छोटा सा हुजरा, वो मिट्टी के कंकर और पत्थर उसके हुजरे में, और इतना छोटा कि पैर पूरे न फैल सके, सर अच्छे से जमीन पर टिक ना सके, बिस्तर भी अच्छा ना हो, यानी कि वो सीधा बिस्तर, उस पैगंबर का, उस रसूल की वो जिंदगी। मगर जब मैंने उस रसूल की इज्जत को देखा तो दुनिया का कोई पहाड़ ऐसा नहीं जहां उस पैगंबर का नाम ना हो, दुनिया की कोई चीज ऐसा नहीं जहां उस रसूल का नाम ना हो, दुनिया की कोई मस्जिद ऐसी नहीं जिस मस्जिद में अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम ना लिया जा रहा हो। मैं तो उसी वक्त समझ गया कि अगर झूठा होता तो मिट जाता, रसूल सच्चा है, इसीलिए आज तक दुनिया में इसके नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या बात है कारी साहब, सुभान अल्लाह।
जिंदा रसूल के मानने वाले हैं हम। बेशक सुभान अल्लाह। सिर्फ हमारे लिए रहमत नहीं है, वो गैरों के लिए भी रहमत है मुस्तफा। आज दुनिया के लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं नबी के खिलाफ। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। सियासत में आदमी तरक्की करने के लिए नबी पर उंगली उठा रहा। अभी एक गंदी नाली का कीड़ा मैदान में आया था, देखा नहीं तुमने? टी राजा हैदराबाद का, परसों रात में हैदराबाद में ही था, परसों रात है ना, मेरी तकरीर थी हैदराबाद में। मैंने वहां उसके सीने पर रख के बोले हैं ये जुमले जो मैं यहां बोल रहा हूं। कल ही मैं हवाई जहाज के जरिए पहुंचा यहां दिल्ली। मैंने बोला उसके यहां परसों, सियासत में नाम हासिल करने आदमी नबी पर उंगली उठा रहा, उस रसूल पर जिससे हुस्न की भीख सुबह शाम चांद भी मांगता हो, क्या बात, सूरज भी मांगता हो। और वो टी राजा हैदराबाद का, वो कालिया चेहरा देखें, भौंडा चेहरा उसका, बेवकूफ इंसान देखने में लगता, उंगली मेरे रसूल पर उठाता। इसका मतलब तूने अभी मेरे रसूल की जिंदगी पढ़ी नहीं है। खुदा की कसम, चैप्टर अगर नबी की जिंदगी का पढ़ लो तो जिंदगी में कभी मेरे रसूल को उंगली उठाकर देख नहीं सकते। कैसी जिंदगी है मेरे आका की। अरे देखना भाई, मदीने में है मुस्तफा, मगर तेरे ही घराने, तेरे ही खानदान, तेरी ही बिरादरी की एक बच्ची थी जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। बाप छोड़कर बीवी की गोद में बच्ची को मर गया। बच्ची परवरिश पाती पाती जब 7 साल की हुई, 7 साल की बच्ची कुछ होशियार होती है। अल्लाह अल्लाह, एक दिन उसकी नजर अपनी माँ के जिस्म पर पड़ी कि मेरी माँ खूबसूरत भी है मगर फटा पुराना लिबास पहनती है। मेरी माँ, जिस फटे हुए लिबास से मेरी माँ का जिस्म नजर आता। 7 साल की बच्ची से ये चीज देखी ना गई। अपनी माँ के करीब आके कहा, माँ क्या एक बात पूछ लूं? कहा क्या? कहा माँ क्या जिस औरत का शोहर नहीं होता, क्या उसके गांव वाले उसे ओढ़ने दुपट्टा भी नहीं देते, उसे पहनने कपड़ा भी नहीं देते? ए माँ, आज मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, मुझे भूख ने निढाल कर दिया। माँ, मेरी जबान निकल रही है भूख की वजह से, मेरी आंखों में खड्डे पड़ चुके हैं। माँ, मेरे पेट से यानी कि हर तरफ सदाएं भूख की आ रही हैं। ए माँ, क्या मुझ जैसी यतीम बच्ची को कोई एक रोटी भी खाने को नहीं देगा? बेवा की चीख निकल गई, रोने लगी वो गैर मुस्लिम की बेवा। अल्लाह अल्लाह, सुनिए, हया सिर्फ मुसलमान औरतों ही में नहीं होती, हया उनमें भी होती है। बाज घर गैर मुस्लिमों के भी ऐसे हैं, खुदा की कसम, तो उनके घर की औरत तुम देख नहीं सकते, ऐसे हैं आज भी। समझिए, उस जमाने की औरत थी वो कि हया बेहयाई नहीं थी उसके घर में, हया जिंदा थी उसके घर में। 7 साल हो गए मगर अपने घर से निकल के उस औरत ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। 7 साल के बाद बच्ची ने जब इतना कहा, औरत की चीख निकल गई, रोने लगी। अपनी बच्ची का सर पकड़ के चूमा, सीने लगा के कहा, बेटी सब्र से काम ले, सब्र से काम ले। बच्ची ने जब माँ को आराम से बैठा देखा, खामोशी के साथ बच्ची ने एक प्याला उठाया और प्याला उठा के मदीने में अपने चाचा की चौखट पर गई। जाकर कहा, चाचा मैं भूखी हूँ, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। मगर चाचा ने अपने घर से वापस कर दिया। ताया से कहा, एक वक्त का खाना दे दो, ताया ने वापस कर दिया। दूसरी चौखटों पे गई, सबने वापस कर दिया। बच्ची मायूस होकर लेट गई। तारीख इस्लाम बताती है, दूसरा दिन गई बच्ची, फिर आकर लेट गई। तीसरा दिन गई, फिर किसी ने एक लुकमा ना दिया। बच्ची ने प्याला फेंक कर अपनी माँ से कहा, माँ अब जी चाहता है कि खुदकुशी करूं और जमीन के अंदर चली जाऊं। जब जमीन पे हमारा कोई है ही नहीं तो फिर हम जी के करेंगे क्या? बाप है नहीं जो खाना दे दे, बाप है नहीं जो तुझे दुपट्टा दे दे, बाप है नहीं जो तुझे आराम की जिंदगी दे दे, तो फिर अब जी के मैं क्या करूंगी? इतना जब कहा, बेवा रोने लगी। कहा, बेटी सब्र से काम ले, खामोश हो जाओ। बच्ची ना चुपी। कहा, जी ने दिल नहीं चाहता, अब दिल चाहता है कि खुदकुशी करूं, मर जाऊं। इतना जब कहा तो बच्ची की मां समझ गई, ऐसा ना हो मेरी 7 साल की बेटी गलत कदम उठा ले। मां ने कहा, तो बेटी रुक, हुआ क्या? कहा, 3 दिन हो गए मदीने में भीख मांगते, किसी ने एक लुकमा ना दिया। तब बेवा ने कहा, बेटी 3 दिन तक अपनी मर्जी से घूमी है तू, आज की मर्जी से आज का दिन मेरी मर्जी से घूमना है तुझे।
बच्ची बोली कहाँ जाऊं, मैंने कोई दरवाजा मदीने में नहीं छोड़ा। तब बेबा ने कहा नहीं बेटी, अभी एक दरवाजा बाकी है। हाय 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 हाय, वाह वाह जोर से। वाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, सुभान। अभी एक दरवाजा बाकी है। इतना जब कहा तो 7 साल की बच्ची बोली नहीं माँ, कोई बाकी नहीं, मैं हर दरवाजे पे जा चुकी हूँ। तब बेबा ने कहा बेटी मेरा दिल कहता है अगर उस दरवाजे पे चली जाती तो तू खाली लौट कर नहीं आती, चली जा उस चौखट पर। कहा माँ फिर बताना वो दरवाजा किसका है। बेबा ने आहिस्ता से कहा बेटी वो दरवाजा तेरे बाप का नहीं, वो दरवाजा रसूल मुसलमानों के रसूल पाक का है। ए बेटी चली जाओ उनकी चौखट पर, वहां से आज तक मैंने किसी को खाली आता नहीं देखा। गैर मुस्लिम की बेटी और वो गैर मुस्लिम की औरत, दरवाजा मेरे रसूल का। 7 साल की बच्ची बोली माँ क्या वो मुझे भी देंगे। तब बेबा ने कहा हाँ बेटी वो गैर को भी दे देते हैं, जाना और अपना हाल बताना। 7 साल की बच्ची ने प्याला लिया, खरामा खरामा मुस्तफा की चौखट पे पहुंची, दरवाजे पे पहुंची, जाकर नबी की चौखट पे हाथ मारा। 7 साल की बच्ची ने तुम्हारा मेरा रसूल निकल के आया। अल्लाह अल्लाह, चांद सा मुखड़ा। बच्ची ने देखा, शर्मा गई बच्ची, आंख से आंसू बह रहे थे बच्ची के। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही अपना रहमत वाला हाथ बच्ची के सर पर रख दिया। खुदा की कसम जैसे कि बच्ची के सर पे मेरे रसूल ने हाथ रखा, खुदा की कसम जो 3 दिन से गम के आंसू बच्ची की आंख में टिके थे वो मोती बनकर जमीन पर गिरने लगे। जैसे कि आंसू बच्ची की आंख से गिरे, मेरे आका ने दूसरा रहमत वाला हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रखा, चेहरा ऊपर करके कहा बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत। बच्ची की आंख से आंसू मेरे आका ने साफ करके कहा ए बेटी रोने के दिन चले गए, इस दरवाजे पर रोया नहीं जाता, रो तो वो को हंसाया जाता है ना। बरेली के आला हजरत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे रसूल की चौखट है मगर बच्ची हमारी नहीं, बच्ची उनकी है। कहां है मुल्क की वो गूदी मीडिया, कहां है मुल्क के वो शरपसंद, कहां है मुल्क के वो गुंडे, कहां है मुल्क के वो दहशतगर्द, कहां है मुल्क के वो लुच्चे, कहां है मुल्क के वो दहशतगर्द और आतंकवादी जो आज हमें कहते हैं कि साहब ये है यानी कि हिंदुस्तान के बागी आतंकवादी दहशतगर्द, हम दहशतगर्द फैलाते हैं। अबे नादान, दहशतगर्द तुम हो, हम दुनिया में अमन देने आए हैं, चैन देने आए हैं, सुकून देने आए हैं। शांति अगर दुनिया में किसी की चौखट से तकसीम हुई है तो वो दरवाजा मेरे रसूल का है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मेरे रसूल की चौखट पर खड़ी है बच्ची, हाथ रखा है नबी ने, वाह, जोर से बोलो सुभान। बच्ची के सर पे हाथ रखा किसने? मेरे रसूल ने। गम के आंसू थे बच्ची की आंख में, मोती बन बनकर जमीन पर गिरने लगे। मेरे आका ने आंसू साफ किए बच्ची के, मुसलमान की बच्ची नहीं गैर मुस्लिम की बेटी है। आंसू साफ करके नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा बेटी रोवे मत, यहाँ रोया नहीं जाता, आई किस लिए है ये बता। इतना जब कहा तो 7 साल की बच्ची बोली बता दूं कहा? हाँ। कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। कहा है मुल्क वालों सुनो, कहा है मुल्क के गुंडों सुनो, कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। मेरे रसूल ने उस बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा बेटी ये सब बताने की यहां जरूरत नहीं है कि तू मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, आई क्यों है सिर्फ ये बता। बच्ची ने कहा मैं बेवा की बेटी हूं, मेरा बाप नहीं है, मेरे सर पे साया नहीं है, मैं एक यतीम हूं, मेरे घर में कई दिन का फाका, मुझे भूख ने निडाल कर दिया। मेरी माँ के जिस्म पे फटे हुए कपड़े हैं जिससे जिस्म नजर आ रहा है, सर पे ओढ़ने दुपट्टा भी नहीं है। मैं तो आज खुदकुशी करना चाहती थी इसलिए कि 3 दिन तक भीख मांगी, किसी ने एक रोटी मुझ गरीब को ना दी। जी चाहता था कि मैं मर जाऊं, मरने का इरादा था। तब मेरी माँ ने मुझे आपकी चौखट पे भेजा है और ये कह के भेजा है ए बेटी चली जा, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का रसूल देता है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। मेरे आका की हिचकी बन गई,
आंख से आंसू निकल पड़े। रसूल अकरम की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। मेरे पैगंबर ने कहा बेटी रुक जा, मैं अभी आया। अंदर गए मुस्तफा, जाकर तुम्हारी मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से कहा आयशा घर में खाने को है कुछ? कहा हाँ आका क्यों नहीं, आपके कर्म से सब कुछ है। आका करना क्या है? कहा आयशा चौखट पे एक भूखी यतीम बच्ची खड़ी है, तोशा तैयार करो। आज की औरत होती तो 10 बातें बनाती कि लो मेरो ना खाया ना। अरे यार बड़ी बड़ी खतरनाक औरत पड़ी है, सही बता रहा हूं। हाँ, और बड़ी बड़ी लाजवाब औरत भी है जिन्होंने घरों को जन्नत बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, जन्नत भी घर औरत से ही बनता। बेशक। हाँ, और जहन्नम भी घर औरत से ही बनता। क्या बात है, जोर से बोलो। कहा आयशा बहुत कुछ है, तशरीफ रखे ना आप। अल्लाह अल्लाह, सोचिए आप, मेरे रसूल अभी बैठे ही थे। हजरत आयशा ने जितना खाना था सब जमा किया, तोशा तैयार किया, बांधा, और इधर मेरे आका ने वो चादर उठाई। क्या कहने हैं बाबा? इस्लाम भाई वो चादर खुदा की कसम जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, वो कीमती चादर के सारी दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बनाया जाए और उस चादर की कीमत लगाई जाए तो सोना कम पड़ जाएगा, मेरे रसूल की चादर की कीमत अदा नहीं। वही कीमती चादर आज मेरे रसूल ने उठा ली, तय बनाई। कौन सी चादर? जो एक मर्तबा एक बात याद आ गई, सुभान अल्लाह बोलो तो सुना। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा वही चादर तुम्हारी मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रसूल पाक की बीवी ने ओढ़ ली थी, अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया था। मेरे आका की चादर सर पे ओढ़ ली। आका घर में नहीं थे, जब वापस आए तो हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी आई, आकर नीचे देखा, ऊपर देखा, बाहर देखा, देखकर कहा आका माजरा क्या है? नबी बोले आयशा क्या हुआ? अर्ज करती आका इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके ऊपर एक भी बूंद नहीं गिरी। हाँ, इतना जब कहा तो नबी मुस्कुराए, कहा आयशा बिल्कुल मौसम साफ है। अर्ज करती नहीं आका कितनी तेज बारिश है? नबी बोले मौसम साफ है। कहा आका मूसलाधार बारिश है। नबी बोले तुमने ओढ़ क्या रखा है? तुमने ओढ़ के रखा है। अर्ज करती आका अपना दुपट्टा धुल के डाला था, इसलिए आपकी चादर आज सर पर रख ली। कहा जाओ सूख गया होगा, अपना दुपट्टा ओढ़ो, हमारी चादर हमें दो, फिर मौसम का हाल बताओ। अंदर गई, मेरे रसूल की चादर उतारी, अपना दुपट्टा ओढ़ा, बाहर आई। नबी ने कहा अब मौसम का हाल बोलो। कदमों में गिर के बोली आका अभी इतनी तेज बारिश थी और अब मौसम बिल्कुल साफ है, सरकार बात क्या है? नबी बोले आयशा बारिश नहीं थी, तुमने जो दुपट्टे की जगह आज मेरा रुमाल ओढ़ लिया था, इसलिए ये तुम्हें अल्लाह के रहमो करम की बरसात लग रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आज उसी कीमती चादर को मेरे आका ने तय बनाया, और तय बनाकर नबी एक हाथ में खाना जी और दूसरे हाथ में चादर लेके बाहर आए सुभान अल्लाह। बच्ची के पास। सुभान अल्लाह। आकर देखा तो बच्ची खड़ी थी। नबी ने आके सर पे रखा हाथ, और हाथ रख के कहा ले बेटी ये है खाना, इसे अपनी माँ के साथ खाना, और ये है चादर, जाके अपनी माँ को उड़ाना। बच्ची खुश हुई। जब वापस चली तो नबी बोले एक बात और याद करके जाना, जब जब भूख लगे इधर ही आ जाना, किसी की चौखट पे मत जाना, इसलिए कि ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे यतीमों के लिए खोला है। ये 7 साल की बच्ची है, मेरे रसूल के हाथ से खाना लिया, चादर ली, और जैसे ही वापस चली नबी ने मुस्कुरा के देखा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि दे दिया तो गुस्सा आया अब जेबे टटोरे हैं साहब, ना, दे भी रहे हैं और ऊपर से दुआ भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और साथ में एक जुमला बोल रहे हैं, वो सुने। बच्ची से कहा बेटी आराम से जाना, सुकून से जाना, मुस्कुरा के देखते रहे आका। बच्ची चलती रही, एक कदम चलती, दूसरा कदम पलटकर मेरे रसूल को देखती। नबी ने हाथ उठा के कहा बेटी जा, जब जी चाहे आ जाना। बच्ची आगे चली, मुस्तफा अंदर, बच्ची अपने घर पहुंची, जाकर खाना माँ के सामने रखा, और खाना सामने रख के कहा माँ बहुत अच्छी जगह भेजा है तूने।
क्या कहने हैं? बहुत अच्छी जगह भेजा है तूने। कहा क्यों? कहा माँ सिर्फ खाना दिया ही नहीं है, साथ में दुआएं भी दी है, प्यार भी दिया है, मोहब्बत भी दी है, और ऊपर से ये कहा है जब जब भूख लगे इधर ही आना। और ए माँ एक खुशखबरी दे दूं। कहा क्या? बच्ची ने जल्दी से चादर निकाली, तय खोली, सारा घर खुशबुओं से भर गया। अरे जहां नबी का लिबास आ जाए, क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। उस घर के मर्तबे का क्या कहना। खुदा की कसम जिन घरों में आज तक मुए मुबारक रखे हैं, मुए मुबारक दाली शरीफ का आका की बाल, मेरे आका की सर का बाल, मेरे आका के जिस्म का बाल जिन लोगों के पास है, खुदा की कसम वो अमीर हैं। उनसे बड़ा अमीर कोई नहीं। खालिद इब्ने वलीद के पास सिर्फ एक बाल था मेरे आका की दाली शरीफ का, उसको अपने अमामे में सिल रखा था। एक जंग के मौके पर वो टोपी जिसमें अमामा था यानी कि जमीन पर गिर गई। हजरत खालिद बिन वलीद उसको उठाने के लिए बड़े अपने दोस्तों को भेजा, एक या दो नहीं, तकरीबन 700 लोग उस अमामे और टोपी को उठाने के लिए शहीद हुए। मगर खालिद इब्ने वलीद बोले सबके सब शहीद हो जाओ, तब भी टोपी उठा के लाओ, टोपी नहीं छोड़ना। खालिद इब्ने वलीद ने टोपी को वसूल किया और टोपी जब आपके हाथों आ गई, खुदा की कसम जंग में फतेह भी मिली उसी अमामे को ओढ़ के। तब दोस्तों ने कहा था खालिद आखिर ऐसी क्या चीज है इस टोपी में जिसकी वजह से 700 लोग शहीद हो गए हमारे, आखिर तुमने इस टोपी को नहीं छोड़ा। खालिद इब्ने वलीद बोले ऐसी वैसी चीज होती तो छोड़ देता, इसमें मेरे आका की दाली शरीफ का बाल है। खुदा की कसम इसके लिए जान भी देनी पड़ती तो मैं जान दे देता। खालिद इब्ने वलीद बोले कब तक रखोगे अपने साथ? कहा जब तक दुनिया में हूं मेरे सर पर रहेगा, जब कब्र में जाऊंगा तो खालिद के सीने पर रहेगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है कारी साहब। वाह वाह। तो जिसके घर में लिबास आ जाए उसकी किस्मत का क्या कहना। घर आज खुशियों से भरा बेवा का, सामने खाना, बच्ची ने तय खोली, खुशबुएं आई। औरत ने कहा बेटी क्या है? कहा माँ मुबारक हो। उन्होंने अपनी चादर भी अता फरमाई। बच्ची ने घुमाई, माँ के सर पे डालना चाहिए। औरत ने हाथ से कहा रुक जा। कहा क्यों? कहा ये चादर पाक है हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान। और मेरा जिस्म नापाक है। हाँ, आज गुंडे कह रहे हैं इस्लाम तलवार से फैला, नेज़े से फैला। तेरा बाप गया लठियां चलाने, इस्लाम तलवार से फैला। हिंदुस्तान के गुंडे कह रहे हैं तलवार से फैला। हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले का नाम गरीब नवाज है। और जिस दिन इस धरती पर उन्होंने कदम रखा था तो उनके कजाबे घोड़े पर झांक कर जब देखे थे ना, तो उनके कजाबे में कोई तलवार नहीं थी, तस्बीह थी, मुसल्ला था, अमामा था, और एक आसा था, और एक पानी पीने का प्याला था जिससे सारा आना सागर गरीब नवाज ने उसमें भर लिया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो 99 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के आपने मुसलमान बनाया। बताओ मुझे हिंदुस्तान में कौन सी तलवार चली? पता ये लगा तलवार न हिंदुस्तान में चली है, न मक्के में चली है, न मदीने में चली है। अगर तलवार चली है तो मेरे रसूल के अखलाक की चली है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चादर, औरत ने कहा मेरा जिस्म नापाक है और ये चादर पाक है। कहा फिर ओढ़ेगी नहीं? औरत बोली बेटी ओढ़ूंगी, जिस्म पाक कर लो। कहा कैसे? खड़ी हुई, नबी का कलमा पढ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ चादर को देखकर सुभान अल्लाह, नबी का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई और चादर ओढ़ के नबी की मदीने में निकल गई। हाय हाय हाय, क्या बात है कारी साहब सुभान अल्लाह। दरवाजों पे जा जाके बोली बाद में मत पूछना, जिसे पूछना है आज पूछ लो। मैं नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हूँ और मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो रसूल दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम की बेवा औरत को अपनी चादर उतार के दे सकता है, वो रसूल कयामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है अखलाक मुस्तफा का। 1500 साल होने जा रहे हैं, आज भी दुनिया नबी को फरामोश नहीं कर पाई है। मेरे दोस्त पता ये लगा अखलाक वाले जीते हैं, बेशक वाले जीते हैं। नबी रहमत है, बेशक सुभान। जोर से बोलो नबी रहमत है, जोर से बोलो नबी रहमत है। कैसी रहमत है मुस्तफा, कैसी रहमत है मुस्तफा। फतेह मक्का के दिन
जी वही मक्का का जहां नबी को गालियां दी गई, अल्लाह मजनू कहा गया, माज़ल्लाह पागल कहा गया, माज़ल्लाह दीवाना कहा गया, जादूगर कहा गया। आदमपुर वालों एक जुमला चेहरा मेरी तरफ करके सुनो। जिस वक्त सजदे में सर होता था ना नबी का, चादरों के फंदे डाल डाल के जालिम खींचते थे मेरे रसूल को। सड़ी हुई ऊँटे की ओजड़ियां यानी कि मेरे आका की गर्दन में डाल देते थे। अल्लाह अल्लाह, कौन सा जुल्म मेरे आका पे ना हुआ था। मक्के में रास्ते घेरे जाते थे आका के, पत्थर मारे जाते थे छुप छुप के आका के, तलवारों के वार किए जाते थे आका के। ताइफ के मैदान में क्या नहीं हुआ, चारों तरफ से इतने पत्थर, मेरे आका के सर से पांव तक खून ही खून था। और जालिमों ने जुल्म की हदें फतेह मक्का यानी इधर ताइफ के मैदान में की थी कि मेरे आका के दाहिने पैर पर इतने पत्थर मारे कि जब मेरे आका ये पैर उठाते तो जालिम दूसरे पैर पे मार देते, जब दूसरा पैर उठाते तो जालिम दूसरे पैर पे मार देते। इतना खून मेरे आका के कदम पाक से निकला कि मेरे आका की जूती शरीफ खून से भर गई। सहाबाए किराम ने जब ये मंजर देखा ज़ारो कतार रोने लगे। चंद सहाबा नबी के पास आए, अर्ज करते हैं आका हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान हो जाए। आका अगर कम है मगर इसके रसूल की ताकत और हिम्मत और जसारत हमारे सीनों में बहुत है। आका हम बदला लेना जानते हैं, सिर्फ इजाजत दे दें, इशारा दे दें। मेरे आका कहते नहीं, सब्र से काम लें। हजरत मीकाईल उतर के आ गए, नबी को सलाम किया। फरिश्ते हैं, अर्ज करते हैं आका आपको इल्म है रब ने पानी बरसाने हवा चलाने पर मुझे मुसल्लत किया है। आका ताइफ के मैदान में आज ऐसी हवा चलाऊंगा कि जितने पहाड़ों पे पत्थर हैं ये चारों तरफ से गिर जाएंगे और आपके दुश्मनों को दबा देंगे। एक भी दुश्मन आपका यहां से जिंदा नहीं लौटेगा। आका सिर्फ इशारे की देर है, आप इशारा करते हैं, हालत देखी नहीं जाती। कैसी रहमत बनकर आए हैं मुस्तफा। खुदा की कसम इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा पावर अपने पास रखने के बाद भी मेरे रसूल मुस्कुरा के बोले सहाबा तुम भी चुपो, जानिसारो तुम भी चुपो। और मीकाईल से कहा मीकाईल तुम भी खामोश हो जाओ। सहाबा बोले आका इन्होंने जुल्म की हदें पार कर दी। मुस्तफा बोले कुछ भी सही, जिस कौम को तुम मिटाने की बात कर रहे हो इसी कौम के बच्चों से मुझे ईमान की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप देखें कैसी रहमत है मुस्तफा। कोई होगा ऐसा नर्म दिल, आओ आओ दुनिया में कोई नहीं मिलेगा ऐसा। फिर वो तारीख खुदा ने अता फरमाई कि मेरे रसूल ने जब मक्के से हिजरत की मदीना पहुंचे। कहां पहुंचे बोलिए? मदीना। ऐलाने नबुव्वत का जब 13वां साल आया, मदीना कदम रखा आका ने, 12,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कितने हज़ार ने? 12,000 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आका ने सहाबा से कहा मेरा दिल चाहता मैं आज तुम सबको अपने साथ खाना काबा का तवाफ करा दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो सबने अपनी अपनी तलवारें ली, सामान लिया, नबी के साथ चले। 12,000 कुछ होते हैं कि नहीं होते? चल दिए नबी के साथ। जैसे ही चले मक्का करीब आया, नबी ने 12,000 को बैठा कर तकरीर फरमाई। आज हम जैसा कोई मौलाना तकरीर करता तो आप झूमते, मगर जब नबी करते होंगे तो हाल क्या होता होगा। अल्लाह तकरीर फरमाई आका ने 12,000 के बीच में। और उस तकरीर के जुमले क्या थे वो जुमले सुन लो। सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाता हूं। नबी ने खड़े होकर कहा जानिसारो तुम्हें आज वो तारीख याद आ रही होगी कि तुमको इन्होंने मारा था, गालियां दी थी, पत्थर मारे थे, बागात छीने थे, सवारियां सीनी थी, मक्के की जमीन तुम्हारे लिए तंग की थी, नमाजों की हालत में तुम्हारी गर्दनों में इन्होंने चादरों के फंदे डाले थे, तुम्हें बुरा भला कहा था, मगर आज सब भूल जाओ। नबी बोले आज सब भूल जाओ। अर्ज करते हैं आका 12,000 की तादाद है हमारी, तलवारें हैं हमारे हाथ में, हम क्यों भूलें? मुस्तफा ने कहा इसलिए कि हम रहमत बनकर आए हैं। बेशक। जोर से बोलो भाई, जोर से। रहमत बनकर आए हैं। सब खामोश हो गए। पैगंबरे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 को 4 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में? हाँ, बच्चों को निकलना दो, ये बच्चे इन्हें तो निकलना है।
आप बैठे, सुभान अल्लाह बोले आप। सुभान अल्लाह। कितने हिस्सों में बांटा सहाबा को बोलिए? 4 हिस्सों में नबी ने बांटा। कहा तुम मक्के में इधर से जाना, तुम इधर से, तुम उधर से, तुम इधर से, मगर एक चीज का ख्याल रखना। वो बात आप भी सुन लें। कहा आका कौन सी? कहा तुम आज पूरी तादाद में हो, तुम्हारे हाथों में तलवारें हैं, नेज़े हैं, भाले हैं, एक बात का ख्याल रखना। कहा क्या? कहा किसी बच्चे के तीर मत मानना। बेशक। कैसी रहमत है मुस्तफा। कहा किसी बच्चे के तीर मत मानना, किसी बूढ़ी औरत के तीर मत मानना, किसी बुजुर्ग के तीर मत मानना। और चौथी बात, जिसका दरवाजा बंद हो उसके घर में जाकर किसी तौर पर भी हमला मत करना। आज दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है, कसम खा के बताओ ये जुमले किसी दहशतगर्द के हैं या अमन पसंद के हैं? अगर नबी चाहते तो 12,000 तलवारें आज मेरे रसूल के साथ थी, आज दुनिया का कुफ्र खत्म हो जाता। मगर मेरे रसूल ने कहा नहीं, हम रहमत बनकर आए हैं। 12,000 सहाबा मक्के में जब चारों तरफ से दाखिल हुए तो कुफारे मक्का ने देखा और देखकर हमला कर दिया, जिसमें से 2 सहाबी शहीद हुए। कौन से गिरोह में? जिसमें खालिद इब्ने वलीद थे। 2 सहाबियों का खून बहता देखकर खालिद इब्ने वलीद को जलाल आ गया। हाथ में तलवार थी, मामूली आदमी नहीं थे, ताकतवर आदमी थे, जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा था खालिद अल्लाह की तलवार है। आपने तलवार उठाई और उठा के जो तलवार घुमाई है, चंद मिनट लगे, यानी कि कितने लोगों का खून आपने बहाया। परिंदे गोश्त के टुकड़े उठा के भागने लगे। मक्के की गलियों में और नालियों में खून नजर आने लगा। यह खबर जब तुम्हारे मेरे रसूल को मिली, तशरीफ लाए आका, मेरे आका ने हाथ उठाया, यूं दस्ते नबुव्वत उठाकर कहा खालिद इब्ने वलीद रुक जा, जानिसारो तलवारें रोक लो। खामोश हो गई तलवारें। आका इन्होंने हमारे साथियों को शहीद कर डाला। अल्लाह के रसूल बोले खामोश, खामोश। सारी तलवारें खामोश हो गई। अल्लाह के रसूल ने सबको लिया साथ में, हरम में लेके पहुंचे। आज मक्के के सारे कुफार एक जगह छुपे बैठे थे। मेरे आका 12,000 सहाबा को लेके उन्हीं के पास पहुंच गए। जाके सबके चेहरे देखे तो सबकी आंखों में आंसू थे, जिस्म हिल रहे थे, डर की वजह से कांप रहे थे, लर्ज़ाबर अंदाम थे। मेरे रसूल को देखकर थर थर कांपने लगे। अल्लाह के रसूल फरमाते डरते किससे हो? बोलो। कहा आपसे डर लगता। कहा क्यों? कहा बस डर लगता है। कहा वजह? कहा हमने बहुत जुल्म किए थे आप पे, बड़ा सताया था आपको, बहुत हमने आप पर जुल्म किए, नाजायज खताएं की थी हमने। अल्लाह के रसूल बोले सब कुछ किया, मगर फिर भी ये बताओ तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, क्या भरोसा रखते हो? इतना जब कहा तो खड़े होकर कुफार बोले कुछ भी सही, आप फिर भी रहमत बनकर आए। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। काफिर बोले कुछ भी सकी, हमने अगरचे कुछ किया मगर आप फिर भी रहमत बनकर आए हैं। इतना सुनना था। मेरे रसूल के सहाबा की गर्दनें झुक गईं। अबू बकर बोले आका जो जिसका रिश्तेदार है वो उसी के हाथ में दे दें। उमर बोले आका जो जिसका रिश्तेदार है वो उसी के हाथ में दे दें। मेरे रसूल बोले नहीं जानिसारो, जो फैसला तुम्हारा है हम उस पर अमल नहीं करेंगे, जो हमारा दिल गवाही देगा हम वो करेंगे। हम सहमत बनकर नहीं आए, हम जमाने के लिए रहमत बनकर आए हैं। मेरे आका फरमाते हैं अरे डरो मत, सबके सब खड़े हो जाओ। अगरचे तुमने जुल्म किए थे, जाति की थी, गलतफहमियां की थी, जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, सब कुछ कहा था, मक्के की जमीन मुझ मोहम्मद पर तंग की थी तुमने, मगर वो दिल तुम्हारे थे और ये दिल मेरा है। चले जाओ, तुम्हारी बेटियां इंतजार करती होंगी, तुम्हारे बेटे इंतजार करते होंगे, तुम्हारी बीवियां इंतजार करती होंगी, तुम्हारी माँ इंतजार करती होंगी। चलो चलो खड़े हो जाओ, आज मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। खुदा की कसम जब रहमत भरा जुमला मेरे आका का सुना तो कुफ्फारे मक्का जो बदनसीब थे, कम नसीब थे, घर की तरफ चल दिए। मगर जिनके मुकद्दर में दौलत ईमान थी उन्होंने कदम पकड़ा, मेरे रसूल का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। कलमा पढ़ते जा रहे थे और मक्के के हरम में ये कहते जा रहे थे हमने इंसान बहुत देखे मगर जो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद देखा है वो दुनिया में किसी को नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे
मुसलमान आदमपुर। वाह वाह वाह, क्या बात अरे है। भाई मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम शर पसंदी से नहीं फैला, इस्लाम नबी के अखलाक और किरदार से। जोर से बोलो सुभान। हम और आप कौन है? रसूल के उम्मती। अल्लाह ने यहां बैठने का मौका दिया, हमें भी आपको भी। हमें चाहिए कि इन जलसों से सबक हासिल करें, सबक हासिल करें इन जलसों से, अच्छे इंसान बने, अच्छी जिंदगी गुजारें। अच्छी जिंदगी क्या है हमारी? हम बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें, माँ बाप की कदर करें, 5 वक्ता नमाजें पढ़ें। बेशक मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। बेशक जो नमाजी है वही नबी का आशिक है, और जो आशिक है वही 5 वक्ता नमाजी है। बेशक सुभान। पहली बात। दूसरी चीज, सर उठाने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है, बेशक सर झुकाने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर आप चाहते हैं हम इज्जतदार बने और लोग हमारी इज्जत करें तो तुम छोटों पर शफकत करो, बड़ों से प्यार करो। नबी ने क्या कहा कि तुम्हारे गांव का अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला हो तो उसका मजाक मत बनाया करो, अल्लाह नाराज होता। उसे झुक के सलाम किया करो, अल्लाह राजी होता। सुभान। आज तो बड़ों का तबस्सुर किया जाता है भाई, मजाक बनाया जाता है गरीबों का, हंसी बनाई जाती है सीधे लोगों की। कमाल बात कर रहे हैं आप। अमीर बनकर ज्यादा उड़ो मत। जो कभी घोड़ों पे चलते थे, कारों में चलते थे, आज वो भिखारी बने पड़े हैं। अल्लाह के हाथ में है इज्जत और जिल्लत देना। अल्लाह ही बड़ा बनाता है और अल्लाह ही छोटा बनाता है। ख्याल रखें इन चीजों का। दूसरी, हर किसी की मदद करें, जहां तक हो सके दूसरों के काम आए, दूसरों के काम आओगे अल्लाह तुम्हारे बिगड़े कामों को मुकम्मल करेगा। समझ रहे हैं आप? अरे इस्लाम तो वो मजहब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया था तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी की बूंद ला के आग में डाल रही थी। जी। हालांकि दुनिया जानती है चिड़िया की उस बूंद से पानी थोड़ी, आग थोड़ी बुझेगी, मगर उस चिड़िया से किसी ने पूछा तूने ये अमल क्यों किया? उसने कहा ये वो इब्राहिम है जो मुझे पानी पिलाता था, ये मेरे काम आया तो मैं आज इसके काम आई हूं। पता ये लगा, मुस्तफ़ा ने कहा ना कि तुम खुदा की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। खुदा की मखलूक जितनी है सब पर रहम करो, वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, सबसे प्यार और मोहब्बत करके जब तुम जिंदगी गुजारोगे अल्लाह तुमसे प्यार फरमाएगा। हदीस शरीफ है ना वो बुखारी शरीफ की कि मदीने के जंगल में एक फाहिशा औरत का गुजर हुआ था। उसने देखा कि एक कुत्ता कुएं के करीब बैठा हुआ प्यास की वजह से तड़प रहा था, अपने पैर जमीन पर मार रहा था। फाहिशा औरत गुजरी, समझ गई कि ये कुत्ता प्यासा है। औरत आगे बढ़ी और उस औरत ने बढ़ने के बाद, अरबी औरत थी, अपने पैर का मोजा निकाला, दुपट्टे के ठुक्के में बांधकर उसने वो मोजा कुएं में डाला। इस्लाम की तारीख, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस सुने, अल्लाह अल्लाह जैसे कि कुएं में लटकाया, जितना पानी मोजे में आया उस औरत ने वो मोजा कुत्ते के मुंह में टपकाया। एक बार किया अमल, दोबारा पानी निकाला, फिर कुत्ते के मुंह में टपकाया, तीसरी बार पानी निकाला, फिर कुत्ते के मुंह में टपकाया। जब 3 मर्तबा पानी मोजे का उस औरत ने कुत्ते के मुंह में डाल दिया, कुत्ते की प्यास बुझ गई, कुत्ता उठ के भागने लगा। ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा महबूब दुनिया वालों से कह दो मैंने इस औरत को बख्श दिया है। औरत फाहिशा थी, फाहिशा बदकार, मगर कुत्ते की प्यास बुझाने से अल्लाह ने उस औरत को जन्नती बना दिया। आदमपुर के जिंदा दिल सुन्नियो, अगर एक औरत कुत्ते की प्यास बुझा के जन्नती बन सकती है तो अपने माँ बाप को अच्छा खिला के तुम जन्नती क्यों नहीं बन सकते? इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफकत करो। अगर बस्ती में कोई गरीब है तो सारे लोग मिलकर उसकी मदद करो। इलाके में कोई परेशान है तो उसके काम आओ। कोई अगर किसी पर मुश्किल आई है तो उसकी मुश्किल कुशा
कुशाई करो। मुस्तफा कहते हैं किसी प्यासे को पानी पिला के देख, हम कयामत में तुझे हौज़े कौसर अता करेंगे। सुभान अल्लाह, किसी भूखे को खाना खिला के देख, हम कयामत में तुझे जन्नत के खाने अता करेंगे। किसी नंगे को कपड़ा पहना के देख, हम कयामत में तुझे जन्नत के जोड़े अता करेंगे। किसी भटके हुए का हाथ पकड़ के उसके दरवाजे तक पहुंचा के देख, हम कयामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करेंगे। अरे ये मुस्तफा का दीन है, ये मुस्तफा का इस्लाम है। नबी बड़े करम बन के आए हैं, नबी बड़ी रहमत बनकर आए हैं। हमें आपको चाहिए उनके दामन करम में पनाह लें और अच्छे तरीके से लें। जो तरीका मेरे रसूल का है उसी तरीके को आप अपनाएं। झूठ कभी ना बोलें, गीबत कभी ना करें, चोली कभी ना करें, मक्कारी कभी ना करें, अय्यारी कभी ना करें, बदकारी कभी ना करें, शराब नोशी कभी ना करें, नाकदरी किसी की ना करें। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसे खूबसूरत करके मुस्तफा की अदाओं के साथ गुजारें। छोटे से छोटा गुनाह ये सोच कर ना करें अरे मियाँ बहुत छोटा है, तेरी नजर में छोटा है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में वो कितना बड़ा होगा। और छोटी से छोटी नेकी ये सोच कर ना छोड़ें अरे ये तो बहुत छोटी है, तेरी नजर में छोटी है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में उस नेकी का कितना मकाम होगा। मेरे भाइयों, बहुत अच्छा काम किया आपने, जलसा कराया, इस बहाने से उलमा के चेहरे देखने मिले, हमने आपको देखा, आपने हमें देखा और इतनी देर तक बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र किया। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके हम सबको माफ फरमाए और इस जलसाए पाक को खुदा कबूल फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।